This video is the continuation of aphorism series. Let us take a look at the first 4 aphorisms and then we'll proceed to the 5th one. Aphorism 1 में हमने देखा कि डॉक्टर हेनेमन ने फिजिशियंस मिशन एक्सप्लेन किया है. aphorism 2 में आइडियल क्योर समझाया गया है एंड aphorism 3 and 4 में देयर इज़ requisite knowledge of the physician, यानी कि फिजिशियन को किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, द डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड द सिलेबस ऑफ होम्योपैथी. एंड aphorism 5 में अब हम पढ़ेंगे causes of disease. Let us start by giving a reading to the aphorism number 5. It says, useful to the physician in assisting him to cure are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease, as also the most significant points in the whole history of the chronic disease, to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to a chronic miasm. In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic, his moral and intellectual character, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relations, his age, sexual function, etc. are to be taken into consideration. इस aphorism में डॉक्टर हेनेमन ने emphasize किया है उन यूज़फुल चीज़ों के बारे में जो एक एक्यूट केस को हैंडल करने में फिजिशियन की हेल्प करते हैं. द फर्स्ट थिंग इज़, एक्यूट कंडीशन में आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी? इट इज़ द एक्साइटिंग कॉज. अगर आपको पर्टिकुलर्स पता होंगे एक्साइटिंग कॉज के तो आप जल्दी ट्रीट कर पाएंगे पेशेंट को. एज ऑल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इन द होल हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज़. और यही जब हम क्रॉनिक डिजीज़ देखते हैं या क्रॉनिक डिजीज़ को क्योर करने का सोचते हैं तो हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसमें से कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स उठाते हैं और फिर डिस्कवर करते हैं कि पेशेंट का फंडामेंटल कॉज क्या है. ये फंडामेंटल कॉज जनरली एक क्रॉनिक मियाज्म की वजह से होता है जो पेशेंट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. इन दीज इन्वेस्टिगेशंस द असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, मतलब तो असर्टेनेबल क्या है? इट इज़ समथिंग दैट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग डिटरमाइंड. और हम बोल रहे हैं कि असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिटरमाइन करेंगे हम? तो जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं तो नॉट एवरीबडी शोज सिम्टम्स. कुछ सेट ऑफ प्रूवर्स ही होते हैं जो एक पर्टिकुलर सिम्टम की तरफ जाते हैं और वो मेडिसिन के सिम्टम्स शो करते हैं. तो सिमिलरली उन्हीं सेट ऑफ कुछ प्रूवर्स को हम क्लब कर लेंगे और उनके जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं उन्हें नोट डाउन कर लेंगे. जब हम वो फिज़िकल फीचर्स नोट डाउन करते हैं तो हम वो उस मेडिसिन का एक फ़िज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन निकाल लेते हैं. जैसे हम पढ़ते हैं कि कलकेरिया इज़ फैट, फेयर एंड फ्लैबी, या हम फॉस्फोरस के लिए पढ़ते हैं कि इट इज़ सूटेबल फॉर लीन एंड थिन पीपल. अब फिज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा और क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए? उसका मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, उसका ऑक्यूपेशन, क्योंकि हर बार ऐसा तो नहीं कि सिर्फ फंडामेंटल कॉज से पेशेंट बीमार हो सकता है. It could be the occupational disease as well. Mode of living and habits, कहीं वो ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहा, कहीं पेशेंट स्टिमुलेंट्स पे तो नहीं है, कहीं पेशेंट इम्प्रॉपर डाइट तो नहीं ले रहा है या जंक फूड ज़्यादा तो नहीं खा रहा है. हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, कि लोगों के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं, हेल्दी हैं नहीं है. हिज एज, क्योंकि एज फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी का कॉन्स्टिट्यूशन जज करने के लिए. सेक्शुअल फंक्शन, यानी कि वो एक्टिव है नहीं है, अगर एक्टिव है तो कितने पार्टनर्स के साथ है. ये सब हिस्ट्री लेनी चाहिए जब हम एक पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन जज कर रहे होते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझते हैं जो इस एफोरिज्म में हमने पढ़ा, जैसे कि एक्साइटिंग कॉज क्या है, या फंडामेंटल कॉज पढ़ा तो फंडामेंटल कॉज क्या है, क्रॉनिक मियाज्म क्या है. लेट अस रीड अबाउट एक्साइटिंग कॉज. Exciting cause is the cause which excited the susceptibility of the person. अब हम ये मानते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एक टेंडेंसी है. अगर कोई एक पार्ट उसका सेंसिटाइज्ड है तो वही उसकी ससेप्टेबिलिटी है और वही सबसे पहले अफेक्ट होगी, पर वो अफेक्ट तब होगी जब उसे कोई एक्साइटिंग कॉज मिलेगा. इफ़ यू लुक एट अदर मेडिकल सिस्टम्स, दे बिलीव पैथोजेंस कॉज डिजीजेस and people get affected by these pathogens due to weaker immunity.
But we believe as a homeopath that it is the exciting cause which disturbs the equilibrium by exciting the susceptibility and make it prone to the action of pathogen. ऐसा नहीं है कि कोई भी पैथोजन आके कभी भी हमें हार्म पहुंचा सकता है। मान लीजिए एक फैमिली में 4 लोग हैं, किसी एक को आइसक्रीम खाने से ज़ुकाम हो गया, तो खाई तो चारों ने थी, सिर्फ एक ही को क्यों हुआ? क्योंकि वो उसकी ससेप्टेबिलिटी को एक्साइट करा उस आइसक्रीम ने। Exciting causes produce acute diseases and acute conditions in chronic diseases. Acute conditions in chronic diseases मतलब कि सपोज आपको ऑलरेडी ब्रोंकियल अस्थमा है और फिर आप किसी पोलन वाले जगह चले जाते हैं जहाँ पोलन्स हैं या जहाँ डस्ट है, तो वो जो पोलन और डस्ट है वो एक्साइटिंग कॉज का काम करेंगे क्योंकि वो आपके ब्रोंकियल अस्थमा को एग्रावेट कर देंगे या उसको लेटेंट स्टेट से एक्टिव स्टेट में ले आएंगे। एक्साइटिंग कॉजेज कैन एक्ट ओनली बिकॉज देयर इज़ अ फंडामेंटल कॉज, a miasm which has made the person morbidly susceptible to exciting causes. And in short, we can say that fundamental cause is the soil where plant of disease grows, and after receiving the water of exciting causes, it blossoms. बेसिकली ये बोल रहे हैं कि फंडामेंटल कॉज क्या है। फंडामेंटल कॉज को मान लीजिए वो एक सॉइल है, वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, पर वो प्लांट कब ग्रो करेगा या कब ब्लॉसम करेगा? जब उसको वाटर मिलेगा, जब उसको एक्साइटिंग कॉज मिलेगा, तभी वो ग्रो करेगा। फैक्टर्स विच एक्साइट द ससेप्टेबिलिटी, नाउ देयर कुड बी 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। फिजिकल मतलब जैसे हीट की वजह से, कोल्ड की वजह से, रेन की वजह से, सन की वजह से, ओवर हीटिंग या किसी भी चीज़ का ओवर इंटेलिजेंस होना। मेंटल मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब की वजह से भी आप एक्साइट हो सकते हैं, ससेप्टेबिलिटी आपकी एक्साइट हो सकती है। इमोशनल फैक्टर्स लाइक डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम लव, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, ailment from grief, anger or excitement, किसी भी वजह से। Now if they persist for a longer period of time, they turn acute conditions into chronic. अगर ये exciting cause लंबे समय तक रह जाएं तो ये acute conditions को chronic में भी convert कर सकते हैं। तो कैसे क्योर करेंगे एक acute case को? The answer is to look for the exciting cause in every individual case without being biased and remove it. अगला आता है कि हमें क्रॉनिक केस को कैसे क्योर कर सकते हैं। अब उसके लिए पहले हमें फंडामेंटल कॉज समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ फंडामेंटल कॉज? इट इज़ बेसिकली द इनहेरेंट ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। ये ऑलरेडी पेशेंट के अंदर ही होती है, लेटेंट स्टेट में होती है, पर लेकिन जैसे ही इसको कोई एक्साइटिंग फैक्टर मिलता है ये एक्टिव हो जाती है। द फंडामेंटल कॉज इज जनरली ड्यू टू अ क्रॉनिक मियाज्म। There are 3 chronic miasms: SORA, psychosis and syphilis. SORA is already existing in the system of every one of us and creates a morbid susceptibility for other diseases. SORA already हमारी bodies में present है. Hence, SORA is also known as the only real fundamental cause. In this investigation, to find out the cause, following things should be considered, like ascertainable physical constitution, moral and intellectual character, occupation, mode of living and habits, social and domestic relations, age, and sexual functions. That's all. Thank you for watching.